हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जो टॉक्स में। और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स है 15 एंड 16 जुलाई का। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो एंड लाइक कीजिएगा। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द इंडियन नेवी हैज़ रिसीव द 10th एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट P-8I विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ साइन द डील टू प्रोक्योर द सेम। भारतीय नौसेना को 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ है। भारत ने किस देश के साथ इसकी खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये यूनाइटेड स्टेट्स, बी फ्रांस, सी रूस और डी इज़राइल। अगर आंसर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज़ ए, यूनाइटेड स्टेट्स। भारतीय नौसेना को अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधक विमान P-8I प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द डियरनेस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैज़ बीन हाइक्ड टू हाउ मच फ्रॉम July 1, 2021। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से कितना बढ़ा दिया गया है? क्वेश्चन ऑप्शन इज ए 17%, बी 28%, 11%, 20%। आंसर इज सी 11%। ठीक है। केंद्र सरकार ने जो 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को 17 से 28% करने की मंजूरी दी है। 17% से 28% किया है तो 11% बढ़ाया गया है। ठीक है, पहले 17% था, उसको बढ़ा करके 28% कर दिया गया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाइक हो करके कितना हो गया, तो वो 28% हो गया है। ठीक है, पहले 17% था। द नेम द विनर ऑफ गोल्डन बूट अवार्ड एट UEFA यूरो 2020। UEFA यूरो 2020 में गोल्डन बूट अवार्ड के विजेता का नाम क्या है? ए लियोनार्डो बोनुच्ची, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी जियांग लुइगी डोनारुम्मा, डी पैट्रिक स्किक। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर बता सकते हैं। आंसर इज बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाली सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पहली यूरोपीय चैंपियनशिप गोल्डन बूट का दावा किया है, क्योंकि यूरो 2020 का अभी रविवार को समाप्त हुआ है और इटली इसमें चैंपियनशिप के रूप में उभरा है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके रिजल्ट अभी आए हैं, उसके यूरो जो वर्ल्ड कप हुआ था 2020 के, तब ये बताएगा। ठीक है। द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? ए शिमला। किस राज्य में स्थित है? ये शिमला नहीं होगा, देहरादून। ये तो सिटी हो गया, किस राज्य पूछा गया तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। शिमला तो हो नहीं सकता, देहरादून भी हो नहीं सकता, क्योंकि ये सिटी के नाम है दोनों के। ठीक है। और लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश, दो ही स्टेट बचते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो में से कोई ऑप्शन होगा। ये तो पहले और ए और बी ऑप्शन दोनों कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों सिटीज़ के नाम हैं, कैपिटल्स हैं ये। ठीक है, तो आंसर सी और डी में होगा। चौथे का आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक इज़ लोकेटेड एट दिरांग इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क, UK, USA, जापान। 5th का आंसर है ए, डेनमार्क। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार के
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 6, द RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल बैंक फॉर इन्वेस्टिंग इन विच डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना की किस ऋण साधन में निवेश के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना किस ऋण साधन में निवेश के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू किया गया है। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब ये डेट इंस्ट्रूमेंट है जैसे म्यूचुअल फंड में होते हैं। ठीक है, इक्विटी डेट इस तरीके से। तो 6 का आंसर इज़ ए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, RBI ने खुदरा निवेशकों के लिए RBI रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की जिसके माध्यम से वे प्राथमिक और माध्यमिक दोनों सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सीधे खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू यूज़ भीम UPI। कौन सा देश भीम UPI का उपयोग करने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। ए, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार, मालदीव। आंसर इज़ बी, भूटान। ठीक है, मोबाइल आधारित भुगतान के लिए भीम ऐप का प्रयोग करने के लिए अपने QR परिनियोजन के लिए UPI मानकों को अपनाने के लिए भूटान भारत के तत्काल पड़ोस में पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ अनाउंस्ड टू कंस्ट्रक्ट 4750 मेगावाट इंडियाज़ सिंगल लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन विच रीजन। NTPC अक्षय ऊर्जा ने किस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना 4750 मेगावाट के निर्माण की घोषणा की है। ए, नैनीताल, बी, रन ऑफ कच्छ, सी, लद्दाख, डी, जोधपुर। आंसर इज बी, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, NTPC लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़ा बिजली उत्पादक गुजरात के खवाड़ा में कच्छ क्षेत्र के रण में देश की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का निर्माण के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा सक्सीडिंग थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत के स्थान पर राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए, निर्मला सीतारमण, बी, नितिन गडकरी, सी, अमित शाह, डी, पीयूष गोयल। आंसर इज डी, पीयूष गोयल। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा के सदन के नेता नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप ऑन वेदर फोरकास्ट नीडेड फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी सेक्टर। पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र के लिए आवश्यक मौसम पूर्वानुमान पर कार्यशाला का आयोजन किसने किया है। ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दिल्ली। आंसर इज बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आवश्यक मौसम पूर्वानुमान का उद्योग हितधारकों के साथ और आभासी कार्यशाला का आयोजन किया है। ठीक है, वर्चुअल। विच इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू प्रपोज लेजिस्लेशन इन प्रोटेक्ट कैटल। मवेशियों की रक्षा के लिए कानून प्रस्तावित करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है। मिजोरम, मेघालय, आसाम, सिक्किम। आंसर इज सी, आसाम। असम के मुख्यमंत्री ने 126 सदस्यीय विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 बिल पेश किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द जूनियर चैम्पियनशिप टाइटल एट विंबलडन। किस भारतीय अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। ए, संगीत वर्मा, बी, समीर बनर्जी, सी, अभिमन्यु शर्मा, डी, संजय माथुर। आंसर अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इस 12 का है बी, समीर बनर्जी। ठीक है, 17 वर्षीय भारतीय अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा है।
क्वेश्चन नंबर 13, विच सिटी होस्टेड SCO फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग? किस शहर ने SCO विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है? ताशकंद, दुशानबे, बिश्केक, एलमेटी। आंसर है बी, दुशानबे। ठीक है, दुशानबे। भारत, चीन, पाकिस्तान, शंघाई कोऑपरेशन के 5 अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने तजाकिस्तान के दुशानबे में समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। क्वेश्चन नंबर 14, द वेटरन फॉर्मर इंडियन प्लेयर यशपाल शर्मा हैज़ पास्ड अवे, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच इवेंट? अनुभवी पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया है, उन्होंने किस आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ए फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में और रेसलिंग में। आंसर इज बी, क्रिकेट में। ठीक है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा जो कि 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे, हृदय की गति रुक जाने से उनका निधन हो गया है, हार्ट अटैक। विच टीम हैज़ वॉन द UEFA यूरो 2020? किस टीम ने UEFA यूरो 2020 कप जीता है? स्पेन, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस। आंसर इज सी, इटली। इटली ने जीता है। ठीक है, इटली ने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में पेनाल्टी पर इंग्लैंड को हराकर UEFA यूरो 2020 का फाइनल जीत लिया है। तो ये तो था करंट अफेयर्स 15 एंड 16 जुलाई का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।